मैं तो मजामा हूँ। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं अपनी रेडर पर सवार होकर भारत रिपोर्टर के इस कार्य में अहमदाबाद। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिवर फ्रंट लिखा हुआ है, वो रिवर फ्रंट जो आकर्षण का केंद्र है अहमदाबाद में। तो आज हम अहमदाबाद की सड़कों पर निकलेंगे और जानेंगे कि चुनावी मोड क्या है, जो गुजरात, जो अहमदाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। तो अहमदाबाद की कुछ सड़कों पर हम निकले हैं। ये कौन सी जगह है अहमदाबाद की? गांधी रोड। कौन सी? गांधी रोड। क्या नाम है आपका? आलम खान नाम है। अच्छा आलम जी, हम चुनावी मोड जानने की कोशिश कर रहे हैं और अहमदाबाद, गुजरात सब नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं, बीजेपी का गढ़ से जोड़ते हैं। क्या सच्चाई है? इस बार चुनावों में क्या स्थिति है? कुछ कह नहीं सकते अभी। कुछ कह नहीं सकते। क्यों, आपको क्या नजर आ रहा है? अभी यहाँ तो बीजेपी जाएगी। यहाँ तो बीजेपी जाएगी। आप? बीजेपी। बीजेपी। आप? बीजेपी। आपका क्या नाम है? लतीफ। हाँ? लतीफ। लतीफ। क्या लगता है आपको कि चुनावों का? चुनाव तो करना ही नहीं चाहिए इंडिया में। अच्छा, क्यों? सब चोर तो बढ़ा गए ले। अच्छा, हाँ, क्यों ये ऐसा सब क्यों धंधे, लगता है? देखो ये धंधे को लगाने नहीं देते। 8 बजे से बैठे कि यार कुछ होवे, हम रोजी रोटी तो कमावे, 200-300 नगर रुपए तो निगम वाले रोक कमावे। देते होंगे आप लोग? लगा माल ले जाते हैं। अच्छा, ये सब माल देखो, अभी आओ तो गाड़ी लेके भागना पड़ता है हमको। हाँ, बीच तैयारी रखना पड़ता है, सबको अलर्ट होता है बिल्कुल। होते हैं। जैसे मिलिट्री बॉर्डर पे अलर्ट होता है ना, ऐसा ही हम फुटपाथ पे अलर्ट रहना पड़ता है। चुनावों में जो बीजेपी लहर चल रही है वही रहेगी या? हाँ, मोदी साहब विन। है? मोदी विन। मोदी विन। हाँ, मोदी वही। सिर्फ लहर की वजह से? नहीं, विकास की वजह से। विकास की वजह बहुत से नाराज थे। नहीं, वो तो लोग कहते कहने वाले। आज से 20 साल पहले क्या था, 20 साल बाद आज क्या है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि मुसलमानों को वो ये बोलते हैं, कांग्रेस ने सिर्फ बर्बादी करा देश। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि अगर हम आएंगे वो तो खाली फेंकू पार्टी है। कांग्रेस जो है ना, फेंकू पार्टी है। अच्छा, भाजपा बहुत कुछ करती है। बहुत कुछ करती है। मोदी विन, बस एक ही बात। मोदी विन। चुनाव तो होगी ना अभी, 7 तारीख को है ना। 7 तारीख को है, तीसरे फेज में। लेकिन आपको क्या लगता है किधर है चुनावी मोड? अरे वो मशीन ही इतनी खराब है तो मोदी अच्छा, साहब ही जाना है। ईवीएम पे नहीं है भरोसा नहीं है आपको? नहीं है, बिल्कुल मशीन खराब है। मशीन खराब है। हाँ। आप जो दौरान क्या लगता है चुनावों में? ये रोड बनने के कोई गरीब का पेट भरने वाला है। पर्सनालिटी करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, अपने हैं, अपनों को अच्छा लगाने के उम्र के अंदर मेकअप करेंगे तो अच्छा लगेगा। पर गरीबों का पेट तो भरो। अंग्रेज जैसा नहीं है कि गरीबों को हटाओ, गरीबी दूर करो। गरीबी को हटाओगे फिर भी कोई एक पार्टी आपको लगता हो कि इधर का वो आने का तो बीजेपी ही आने वाला ही है। आने तो बीजेपी। क्यों? क्या सब कुछ इनके हाथ में है। आपको ये लगता है? हाँ, पैसा टका सब कुछ इनके पास में, सब खरीद तरीके से ये कर सकते, सब खरीद सकते हो आप। पैसा सब कुछ करता है इस दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर भगवान ही पैसा है। हाँ, भगवान ही पैसा है। तो एक सिद्धांतिक बात कह रहे हैं बाबा कि दुनिया के लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा हो तो आप सब कर सकते हैं। गुजरात आए और गुजरात का खाना नहीं खाए तो गुरु क्या किए। लेकिन खाना तो चाहिए ना, चखना तो चाहिए। तो चलिए मेरे साथ। सुबह हमें नाश्ता करना था तो हमने पूछा कहाँ नाश्ता करें, तो लोगों ने कहा आप जाइए इस दुकान में, यहाँ नाश्ता कीजिए। क्योंकि यहाँ नाश्ता आम लोग ही नहीं करते, बल्कि महात्मा गांधी जी ने यहाँ नाश्ता किया, प्रधानमंत्री यहाँ नाश्ता कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी, और भी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ नाश्ता कर चुकी हैं। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं आप? 124 ईयर्स। 124 साल। किस किस को नाश्ता करवाया अभी तक आप लोगों ने? वैसे ये सेलिब्रिटीज तो है ही है। यानी कि मैं इसमें देख रही हूँ महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये सभी बॉलीवुड स्टार्स, इवन अमिताभ बच्चन भी। हाँ जी, सब नाश्ता करके गए जी। तो क्या अहमदाबाद का चुनावी माहौल लग रहा है, किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? वैसे देखे तो आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी ही जी। और एक प्रॉब्लम ये है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत है। तो मैंने जो बात बताई तो लोगों को ये मूड है कि ये तो जीतने वाले ही है, तो थोड़ा ठंडा माहौल है। गरम गरम जलेबियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं और कुछ बनकर तैयार हो गई हैं। रोजाना ऐसे ही बनाते हैं? हाँ जी। कितने लोग आ जाते हैं खाने के लिए? 100-150। हाँ, 100-150 रोज खा जाते हैं। तो ऐसा क्या अलग होता है आप लोगों की जलेबी में, लोग इतने खिंचे चले आते हैं? स्वाद में बेसन और मैदे का बनता है। अच्छा, अलग होता है। ये राजनीति वाली जलेबी अमूल घी का है। अच्छा, घी का प्योर। तो ये बताइए, राजनीति वाली जो जलेबी है, सत्ता वाली, वो कौन बना रहा है इस बार? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी बनाएगी। बीजेपी, नरेंद्र मोदी। आप लोग प्रत्याशी नहीं देखते मोदी जी का चेहरा? गुजरात में वही चलता है। आप मुस्कुरा रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी। तो ये आप क्या बनाने जा रहे हैं?
फाफड़ा, तो ये जो बनके तैयार हुआ पड़ा है, ये सब क्या क्या है? ये पापड़ी है, मेथी गोटा है, फाफड़ा है, हाँ फिर समोसा है, हाँ, आलू बड़ा है, खमन है, खांडवी है, इतना कुछ है कि हम फुलवड़ी लोग है, याद भी ना कर पाए। आलू का सब्जी है, छोले है। तो ये सबसे मशहूर दुकान नाश्ते के लिए, वहां मैं आई हूँ। आपका क्या मत कहता है? बीजेपी क्यों? मोदी ऑल इन वन। ऑल इन वन कैसे? ऑल इन वन जैसे आप सब कुछ बना देते हैं, वैसे ही वो सत्ता में सब कुछ कर देते हैं। यस, सब कुछ हो जाता है, इसलिए आपको मोदी चाहिए। मोदी। विकास या लहर चल रही है इसलिए बस? हाँ, विकास अच्छा है मोदी का। अच्छा, मोदी जो करते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो ये यहाँ पर लोग हैं जो काम करते हैं, उनसे भी हमने बात की। तो आप भी अहमदाबाद आइए, यहाँ का जायका ज़रूर चखिएगा। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं, और इसलिए भी शायद ये हो सकता है क्योंकि साबरमती आश्रम, बापू साबरमती आश्रम में रहकर किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, और उनके साथ में जो लोग थे वो यहीं पर आकर मीटिंग किया करते थे। तो अब मैं इससे आगे आपको साबरमती आश्रम ले चलती हूँ। महात्मा गांधी कुछ अलग थे, हम सब जानते हैं। वो अहिंसा के सहारे ही आगे चलना चाहते थे। मैं इस वक्त साबरमती आश्रम में हूं, और ये वो मीटिंग हॉल है जब वो सभी नेताओं को बुलाते थे, और यही मीटिंग होती थी कि आखिर भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कैसे किया जाए। लेकिन उन सबके बीच में चरखा, ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम चरखा नहीं है, ये बापू द्वारा चलाया हुआ चरखा है, जो अभी यहाँ पर साबरमती आश्रम में विजिटर्स के लिए रखा गया है। ये देखिए, ये गांधी जी की ऐनक रखी हुई है यहाँ पर, ये उनकी थाली है, ये पत्थर की थाली है जो कलकत्ता से उनको मिली थी, कलकत्ता में उपयोग में उन्होंने लिया था इसको। ये जो, क्योंकि सारा काम तो वो खुद ही करते थे, तो ये किचन का नाइफ, पेपर कटर उनका, ये लकड़ी की चम्मच है। देखिए, ये जो ये रखी है, ये लकड़ी की चम्मच है, ये जर्मन सिल्वर है जो ये चम्मच है, और बाकी उनकी ये सब चीज़ें, सरकंडे की कलम उनकी रखी हुई है, नारियल छीलने की दराती इसको कहते हैं। और कहते हैं ना, गांधी जी क्या करते थे कि जो चीज़ें उपयोग में आई बस उतनी चाहिए, उनको एक्सेसिव नहीं चाहिए चीज़ें। ये कटोरा उनका सब्जी का, और ये बाकी सारी चीज़ें, और एक चरखा जो छोटा वाला चरखा है, ये देखिए गांधी जी की लाठी जो चलने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, वो ये देखिए, ये रही वो लाठी जो वो इस्तेमाल में करते थे, जो आपने अक्सर तस्वीरों में देखी होगी। गांधी जी की जो अस्थियां हैं, वो ये कुंभ है उसका, अस्थियों का कुंभ, और चरखा जो रिसीव बाय गांधी जी, जो गांधी जी को भेंट में मिला था वो चरखा, और जयप्रकाश जी की अस्थियां भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो गांधी आश्रम में जब आप आएंगे तो आज भी वो संदेश जो बापू देते हैं, जो शांति का संदेश वो देते रहे हैं, वो अनुभूति आपको साबरमती के किनारे बने इस आश्रम में जरूर होगी।